जेईई मेन 2026 पहला अटेम्प्ट बहुत ही नजदीक आ रहा है, लेकिन भर भर के बैकलॉग हो रखा है। बहुत ही परेशानी हो रखी है कि इतना सारा बैकलॉग कैसे कवर किया जाए, कौन सा फास्टेस्ट वे है जिससे बैकलॉग कवर हो सकता है। देखो यार, आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं सिंपलेस्ट वे जिसकी मदद से आप बैकलॉग कवर कर सकते हो इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम। क्या आप तैयार हैं? तो पहले से ही फुल जोश में लाइक करें एंड कमेंट सेक्शन में जिस भी कॉलेज में आप जाना चाहते हैं उसका नाम जरूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। देखिए, बैकलॉग किस वजह से होता है। प्राइमरी बैकलॉग जो होता है वो प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से होता है। तो सबसे पहले हमें ये मेक श्योर करना है कि हमारा फर्दर बैकलॉग क्रिएट ना हो। यानी अगर हमारा फर्दर बैकलॉग क्रिएट होगा तो चाहे हम पहले वाला कवर भी कर लें तो भी कोई खास फायदा नहीं होगा। इसलिए मेक श्योर करें कि भाई जितनी भी आपकी क्लासेस हो रही है, जिस भी कोचिंग में आप स्टडी कर रहे हैं, वो सारी क्लासेस आप प्रॉपर्ली करें। अब मैं समझ रहा हूं काफी कोई दिक्कत आ रही होगी कि सर बैकलॉग की वजह से करंट चैप्टर्स को समझने में भी दिक्कत आ रही है। तो अब बात करते हैं पुराने बैकलॉग को कवर करने के लिए। देखिए, पुराने बैकलॉग को कवर करने के लिए सबसे पहले हमें वो चैप्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं जो मस्ट डू चैप्टर्स हैं, जिनके बिना आपको करंट चैप्टर्स समझ में नहीं आएंगे। सबसे पहले मैं एग्जांपल दे देता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। मान लीजिए आप हेलोजन डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं, हेलो एल्केन्स पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर इससे पहले आपने हाइड्रोकार्बन नहीं पढ़ा है, आपने डिफरेंट रिएक्शन मैकेनिज्म्स कैसे होते हैं, सॉल्वेंट, न्यूक्लियोफिलिसिटी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी, बेसिक्स नहीं पढ़े हैं, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको ये पहले वाले चैप्टर्स करने पड़ेंगे। सिमिलरली अगर आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं तो आपने पहले अगर पीरियोडिक प्रॉपर्टी ठीक से नहीं किया है तो आपको केमिकल बॉन्डिंग समझ में नहीं आएगा। तो आपको पहले पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कंप्लीट करना पड़ेगा। हर सब्जेक्ट में इसी तरह के चैप्टर्स होते हैं। जैसे कि फिजिक्स में अगर हम बात करें, मान लीजिए आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रो वाला पार्ट देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने ग्रेविटेशन को ठीक से नहीं कर रखा है तो आपको ये समझने में दिक्कत आएगी। यानी सबसे पहले ये आपको आइडेंटिफाई करना है जो भी चैप्टर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में करंटली चल रहे हैं, उनको समझने के लिए जो भी ऐसे चैप्टर्स डिपेंडेंट हैं जो आपको करना जरूरी है, सबसे पहले उनका बैकलॉग कंप्लीट करना है। अब नॉर्मली अगर हम बात करें तो लगभग 4 से 5 चैप्टर पर सब्जेक्ट होंगे, यानी लगभग 14-15 चैप्टर्स ऐसे होंगे जो मस्ट डू होंगे। अगर वो आप कर लोगे तो करंट आपका बैकलॉग बढ़ेगा नहीं। अब सबसे पहले आपको लगभग ये जो 14-15 चैप्टर्स हैं इनको कंप्लीट करना शुरू करना है। अभी 15 चैप्टर्स को कैसे अप्रोच करना है, क्योंकि बैकलॉग में हमारे दिमाग में रहता है कि यार मैं सारे लेक्चर नोट्स कंप्लीट करने हैं, मुझे सारे इलस्ट्रेशन करने हैं, सारे लेक्चर्स दोबारा से देखने हैं, नोट्स ठीक से बनाने हैं, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, फिर मटेरियल भी सारा सॉल्व करना है, बुक भी लगानी है। इस कारण हमारे दिमाग में इतना लोड पड़ जाता है कि हम बैकलॉग में आगे बढ़ ही नहीं पाते। पर मैं आपको बता रहा हूं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जेईई मेन से पहले पहले तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ, यही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आप लेक्चर्स को दोबारा रिविजिट करो। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो अपने लेक्चर्स को ही दोबारा रिविजिट करो, और उसमें क्लास इलस्ट्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी आपको इस तरीके से पढ़ना है, इस तरीके से समझना है कि आपसे क्लास इलस्ट्रेशन बन पाए। अगर आपको लेक्चर अच्छे समझ में आ गया, क्लास इलस्ट्रेशन अगर आपसे बन पाए, तो मान लीजिए 50% आपका काम हो गया। अब ये करने के साथ साथ आपको डीपीपी सॉल्व करनी है। डीपीपी से आपके कंसेप्चुअल स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाएगी। यानी क्लास इलस्ट्रेशन, क्लास नोट्स एंड डीपीपी, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये कर लिया तो इसके बाद जो भी आपके करंट चैप्टर्स चल रहे होंगे, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा होगा या केमिस्ट्री में कुछ चल रहा होगा, वो आपको अच्छे समझ में आएगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल पहले से इंक्रीज होता जाएगा। अगर आपने किसी भी चैप्टर का ये पोर्शन खत्म कर लिया है तो आपको लास्ट 5 इयर्स के पीवाईक्यूज उठाने हैं और फिर लास्ट 5 इयर्स के जेईई मेन के पीवाईक्यूज को एक एक करके सॉल्व करना है। अब जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आप कहीं कहीं पे स्टक हो जाओगे। जहां जहां पे आप स्टक हो जाओगे उसके लिए आप लेक्चर्स को दोबारा रेफर करें, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा दोबारा से। और एक बार आपसे पीवाईक्यू सॉल्व होने शुरू हो गए तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ आपको देने टाइम बाउंड चैप्टर वाइज टेस्ट। जैसे ही आपके चैप्टर का बैकलॉग ठीक ठाक कवर हो गया तो आपको एश्योर तो करना है। कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? जब आप टेस्ट दोगे। चैप्टर वाइज टेस्ट देने के लिए आप एटीपी स्टार ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप बहुत सारे चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हो। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और टेस्ट को एक्सेस करने के लिए आपको ऐप में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद कस्टम प्रैक्टिस में जाना है। वहां पे आप चैप्टर को सिलेक्ट कर सकते हैं, ड्यूरेशन सिलेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आपका टेस्ट बन के आ जाएगा। इससे आपको असेसमेंट हो जाएगा कि आप कहां पे स्टैंड करते हैं। अब अगला कॉमन डाउट स्टूडेंट्स को ये आता है कि सर डेली कितना टाइम बैकलॉग कवर करने में देना चाहिए। देखिए, मैं जानता हूं आपका बहुत ही डिफिकल्ट शेड्यूल है और आप में से काफी स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो स्कूल भी जाते हैं, उनके लिए काफी मुश्किल हो जाता है समय निकालना, लेकिन आपको समय निकालना होगा। यानी डेली कम से कम 2 घंटे तो आपको बैकलॉग के लिए निकालने पड़ेंगे, नहीं तो जो करंट चैप्टर्स है यार वो भी आपके खराब हो जाएंगे। यानी अगर आप डेली 2 से 3 घंटे लगाते हो तो आप वीकेंड्स पे और भी ज्यादा समय दे सकते हो। अगर आप वीकेंड्स पे ज्यादा समय देते हो और रेगुलरली भी आप टाइम देते हो तो आपका बैकलॉग बहुत ही फास्ट कवर होगा।
बस एक बात का ध्यान रखना, इस लालच में बिल्कुल मत जाना कि मैं अभी सारे के सारे शीट, सारे के सारे एक्सरसाइजेस सॉल्व करूं, पूरा मॉड्यूल मुझे सॉल्व करना है, ये बुक भी कंप्लीट करनी है। नहीं, फिर तो बैकलॉग आपका कभी भी खत्म नहीं होगा और आप ट्रैप में फंस जाओगे। आप खुद से ही सवाल पूछिए, अगर आपसे जेईई मेन के पीवाईक्यू बन पा रहे हैं तो आपका काम हो गया ना भाई। अगला कॉमन डाउट जो स्टूडेंट्स को होता है, सर बैकलॉग कवर कहां से करें? क्या हम वन शॉट लेक्चर्स को देख सकते हैं या हम हमारे खुद के लेक्चर्स को देख सकते हैं? देखो, सबसे अच्छा तो ये जिन टीचर से आप पढ़ रहे हो, अगर आपको उनका समझ में आता है तो उन्हीं के फुल लेंथ लेक्चर्स अगर आप देखते हो, दैट वुड बी बेस्ट फॉर यू, क्योंकि चैप्टर को आपको जीरो से स्टार्ट करना है। लेकिन अगर आपको चैप्टर को जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहा, आपको बेसिक लेवल पे आता है, फिर आप वन शॉट लेक्चर्स का यूज कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना, ऐसे वन शॉट लेक्चर्स देखना जहां पे आपको बहुत सारे थ्योरी के साथ साथ आपको खूब सारे क्वेश्चंस करा रखे, क्योंकि याद रखना सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग से होगा। बैकलॉग कवर करते करते हम कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, हम थ्योरी तो करते रह जाते हैं लेकिन हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं करते। पर याद रखना भाई, जब जेईई मेन का रियल एग्जाम तेरे सामने आएगा ना, तो तेरे को सवाल मिनिमम समय में सॉल्व करने होंगे। लेकिन मिनिमम समय में सवाल तू तभी सॉल्व कर पाएगा जब लगातार तू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा। तो बैकलॉग में घुसते हुए सिर्फ थ्योरी में मत फंसे रहना, जितने ज्यादा सवाल करता जाएगा उतना ही तेरा कॉन्फिडेंस पहले से बढ़ता जाएगा। अगर तू इस तरीके से चलेगा ना, तो नेक्स्ट 2-3 मंथ्स तेरे लिए लाइफ चेंजिंग हो जाएंगे। 2-3 मंथ्स में सब कुछ बदल जाएगा। उसके बाद कि सर मेरे चैप्टर्स तो और भी पेंडिंग है, ये जो 14-15 चैप्टर्स है, मान लो मैं कवर कर भी लेता हूं तो बाकी चैप्टर्स का क्या होगा, मेरी रैंक का क्या होगा? देख भाई, ये चैप्टर्स तेरे हो जाएंगे, तेरा कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ जाएगा। अब जो बाकी कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो बाद वाले चैप्टर्स हैं, उनको तो बाद में भी कवर कर सकता है। यानी जैसे ये 3 महीने में कवर हो जाएगा तो बाकी चैप्टर्स भी तो एक एक करके कवर करना शुरू कर देगा, और उनके पीवाईक्यूज जैसे ही तुझसे बनने शुरू हो जाएंगे ना, तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब देख, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्ट्रैटेजी तो तूने बहुत सारी देख ली होंगी बैकलॉग कवर करने की, बहुत सारे तरीके तूने सुन लिए होंगे, लेकिन होपिंग दैट ये तेरे को काफी प्रैक्टिकल लगा होगा। देख, बैकलॉग कवर करने की स्ट्रैटेजी तूने काफी देख ली होगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है करना। किए बिना कुछ नहीं होगा। जब तक तू एग्जीक्यूशन नहीं करेगा, कुछ भी चीज आगे नहीं बढ़ेगी। नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट है करना। अब यहाँ पे आगे बढ़ने में सबसे ज्यादा हमें कौन रोकता है? पता है हमें आगे बढ़ने से कौन रोकता है? हम खुद रोकते हैं। हमारे दिमाग में इतना सारा चलता रहता है ना कचरा, कि असल में एग्जीक्यूशन हम इतना सा करते हैं, सोचते इतना सारा है। इसलिए सोचना बंद कर, करना शुरू कर। अब माइंड में तेरी इतनी क्लैरिटी तब आएगी जब तेरा रूटीन अच्छा होगा। इसलिए एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, ब्रह्मचर्य रूटीन, वैदिक रूटीन। इस वीडियो को तू देख सकता है, ये तुझे हेल्प मिलेगी। इसके अलावा अपने आचरण अच्छे कर, अपने आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसको अच्छा कर। यानी अगर तू ब्रह्मचर्य का पालन करता है, साथ में वाइब्रेशंस अच्छी रखता है, तभी तुझे सपोर्ट मिलेगा। नहीं तो दिमाग में इतनी नेगेटिविटी भर जाएगी कि तू आगे नहीं बढ़ पाएगा। देखिए, मैं समझ सकता हूं तो किस लूप में फंसा हुआ है, बार बार प्रोक्रेस्टिनेशन, बार बार अब मैं आगे करूंगा, कल से करूंगा। भाई, एग्जीक्यूशन का समय आ गया है। तो आप में से जो भी अपना नया वर्जन बनाने के लिए तैयार है, अगले 20-21 दिन, याद रखिए, हैबिट्स बदलने में समय लगता है। अगर 3 वीक्स के लिए जो रूटीन मैंने बताए हुए इन वीडियोस में, उसका ध्यान रखता है, नाम जप करता है, अपनी सराउंडिंग्स अच्छा रखता है, अपनी हैबिट्स को इंप्रूव करता है, तो 3 वीक्स में तेरा एक नया वर्जन तैयार हो जाएगा। और मैं जानता हूं तेरे दिमाग में बहुत बड़ा सवाल ये रहता है कि सर क्या अभी से 99 परसेंटाइल पॉसिबल है? क्या अभी से अच्छी रैंक पॉसिबल है? हाँ भाई, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन तेरे को अपना नया वर्जन बनना होगा। तेरे को अपनी बैड हैबिट्स खत्म करनी है और आज से ही फुल ऑन एग्जीक्यूशन करना है। मैं तेरे को गारंटी दे रहा हूं, 3 वीक्स तक लगातार लग जा और तेरा एक नया वर्जन तैयार होना शुरू हो जाएगा। तुझे खुद को ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देख, गेम है 180 मार्क्स लाने का। 180-200 मार्क्स में 99 परसेंटाइल आने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब इतने मार्क्स कब आएंगे? अगर तू पेपर को 80% भी ढंग से अटेम्प्ट कर लेता है ना, 80-85% पेपर को, तो तेरा काम हो जाएगा। यानी कुछ चैप्टर्स अगर तेरे मिस भी हो जाते हैं, डजंट मैटर, 80-85% पेपर को तुझे ढंग से अटेम्प्ट करना है तो तेरा काम बन जाएगा। यानी एक बात स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते थे, ऐसी कोई भी चीज जो तुझे कमजोर करती है, चाहे फिजिकली या मेंटली, उसको रिजेक्ट कर दो जस्ट जहर की तरह। रिजेक्ट इट एज अ पॉइजन। और श्रीमद् भगवत गीता का यह श्लोक मेरे दिल के बेहद करीब है, जो आपको भी अपनी जिंदगी में अप्लाई करना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। यानी प्रभु ये कहना चाह रहे हैं कि भाई, तेरा काम है एक्शंस लेना। अगर तू एक्शंस लेगा तो फल की चिंता तुझे बिल्कुल भी नहीं करनी है। और हमें ये बहुत ही कॉमन लगता है कि पहले मोटिवेशन मिलेगा फिर हम एक्शंस लेंगे। नहीं भाई, तेरे ही एक्शन से तुझे इनर मोटिवेशन मिलेगा। जितने छोटे छोटे एक्शंस तू लेता जाएगा ना, तेरा कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ता जाएगा। तो याद रखना, इस सारे गेम में बैकलॉग कवर करने में सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जीक्यूशन। सो गाइज, लेट मी समराइज व्हाट यू हैव अंडरस्टूड। देखिए, बैकलॉग जिस वजह से हुआ है, ध्यान रखना, अब बैकलॉग को आगे नहीं बढ़ने देना है। पुराना बैकलॉग कवर करने में सबसे पहले हमें वो चैप्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं जिससे किए बिना अभी बैकलॉग हमारा बढ़ता जाएगा। वो लगभग 14-15 चैप्टर्स कवर करने के लिए अपने को सबसे पहले क्लास नोट्स यानी लेक्चर्स देखने हैं। हमें नोट्स अगर नहीं भी बनाए कोई बात नहीं, इलस्ट्रेशंस हमें ढंग से अटेम्प्ट करने हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग पे हमें ज्यादा फोकस करना है। उसके साथ हम डीपीपी सॉल्व करें, पूरे मॉड्यूल वगैरह सॉल्व करने की भी जरूरत है नहीं। पीवाईक्यूज
लास्ट 5 to 6 ईयर्स के कर लो, दैट वुड बी मोर देन इनफ। उसके साथ चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के लिए आप एटीपी स्टार ऐप को डाउनलोड जरूर कर लेना। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट है माइंड को शॉर्ट रखना। माइंड क्लियर होगा तभी एग्जीक्यूशन होगा, और माइंड क्लियर आपका तभी होगा जब अच्छी हैबिट्स आप फॉलो करोगे। सो गाइस, नेक्स्ट 21 डेज आप सभी के लिए लाइफ चेंजिंग होने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। आई विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, सभी को राधे राधे।